की जय हो। काराधिपति ने संदेश भेजा है।
बच्चे की भी अवश्य हत्या होगी। मैं भी कैसी माँ हूँ, एक के बाद एक 6 पुत्रों की हत्या मेरी आंखों के सामने हुई और मैं भी तक जीवित हूँ 8वें पुत्र की प्रतीक्षा में। अब सहा नहीं जाता, इसलिए आज मैं तुम्हारा गर्भ लेने आई हूँ। मेरा गर्भ लेने आई हो? हाँ, अपना ये गर्भ मुझे सौंप कर तुम इसकी ओर से निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारे इस पुत्र तक मैं कंस के हाथ कभी नहीं पहुंचने दूंगी। ले जाइए दीदी, मेरे पुत्र पर तुम्हारा अधिकार मुझसे कम नहीं। हाँ महाराज, मैं भी आश्चर्यचकित हूँ, समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया, कैसे हो गया। अभी परसों तक तो गर्भ था, परंतु आज गया तो गर्भ का पता ही नहीं। गर्भपात तो नहीं हुआ? नहीं महाराज। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने समय से पहले ही जन्म ले लिया हो? राजकुमारी की नाड़ी तो ये नहीं बताती महाराज। इसका समझे राजवैद्य? क्या महाराज? इसका अर्थ यह है कि कंस के भय से आने वाले बालक भी डर के भागने लगे। भविष्य इतना ठीक नहीं कि कंस की आज्ञा के बिना कंस की सीमा में पांव धर सके। कंस को ये पता नहीं कि वो स्वयं अपने आप पर हंस रहा है। उसका भाग्य उससे आंख मिचौनी खेल रहा है। कंस समझ रहा है कि वो भाग्य के हाथ नहीं आएगा। ये तो मैं जानता हूं ना कि जब समय आएगा उसका भाग्य हाथ बढ़ाकर उसे छू लेगा, और वो दिन अब अधिक दूर नहीं। इसलिए देवकी और वसुदेव पर आंखें जमाए रहिए। धीरज से काम लो देवी, अब हमारी प्रतीक्षा समाप्त होने ही वाली है। मैं भी अपने आप को ये समझाती रहती हूँ आर्यपुत्र, पर माँ ये समझ नहीं पाती। मैं अपने 6 पुत्रों को रो चुकी हूँ आर्यपुत्र। 9 महीने तक अपने भीतर छिपाए रखने के पश्चात, 9 महीने तक अपने रक्त पर जीवित रखने के पश्चात क्या हुआ आर्यपुत्र? वही आते हैं और उससे मेरी गोद से छीन लेते हैं और फिर इस दीवार पर रक्त का एक नया धब्बा पड़ जाता है। ऐसी परिस्थिति में धीरज शब्द का समझ में नहीं आता आर्यपुत्र, नहीं आता। ऐसी स्थिति में धीरज शब्द का अर्थ है साहस देवी। बस ये सोच लो कि अब हमारी ये कठिन यात्रा समाप्त होने ही वाली है। तुम्हारे गर्भ में हमारा 8वां पुत्र है।
ये बात नहीं आर्यपुत्र कि मुझे भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं है, किंतु मैं तो माँ हूँ। अपने बेटों पर रोने का मुझे अधिकार है। मुझे रोने से मत रोको आर्यपुत्र, मत रोको। रो, अवश्य रो, परंतु आंखों के भीतर कंस को क्यों दिखाओ अपने ये आंसू? उससे मत दिखाओ। अच्छा, प्रयत्न करती हूँ, पर यहाँ से रुकने का प्रयत्न नहीं कर रहे आर्यपुत्र, नहीं कर रहे आर्यपुत्र, नहीं कर रहे। शांत हो जाओ। भाई, राजकुमारी का दुख मेरे से तो देखा नहीं जाता। राजकुमारी बच्चे को जन्म देती है और उसी क्षण अपने ही सामने अपने बच्चे की हत्या का दृश्य देखती है। महाराज किस निर्दयता से बच्चे की हत्या कर देते हैं, ऐसा न तो कभी देखा न सुना। एक भाई अपनी बहन के बच्चों की हत्या कर दे, हमसे तो राजकुमारी की ओर देखा भी नहीं जाता। अब फिर बच्चा पैदा होने वाला है, उसकी भी हत्या अवश्य होगी। काश हम कुछ कर सकते। बेचारी राजकुमारी। समाचार मिलने दो कि हमारे 8वें पुत्र ने जन्म ले लिया है। पल भर के लिए, इस पल भर के अतिथि को मेरे गोद में रहने दीजिए आर्यपुत्र। मैं इसे जी भर के देख तो लूं। देवकी, ये पल भर का अतिथि नहीं, ये हमारा 8वां पुत्र है। यही उस कंस का नाश करेगा। समय नष्ट न कीजिए आर्यपुत्र। वो नीचे राजभवन से चल पड़ा होगा। उसके आने तक मैं इसे जी भर के देख तो लूं। डरो मत देवकी, डरो मत। वसुदेव, यह बालक मानव जाति का उज्ज्वल भविष्य है। इसे